हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जीआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमने बात करी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क टू ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पे हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3,000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल पाइए, बैंक्स आर इंस्टॉलिंग कैश रिसाइकलर्स विच अंडरटेक्स। बैंक जो इंस्टॉल कर रही है कैश रिसाइकलर, वो किस तरह का काम को करती है। ए ऑप्शन है कैश विड्रॉल, बी ऑप्शन है कैश डिपॉजिट, सी ऑप्शन है चेक डिपॉजिट, डी ऑप्शन है ए एंड बी, ई ऑप्शन है नन। जो बैंक्स इंस्टॉल कर रही है कैश रिसाइकलर, उसका काम क्या है, कैश विड्रॉल करना और कैश डिपॉजिट करना। ये दो तरह के काम करता है। डी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 में ये, एज पर AML नॉर्म्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व रिकॉर्ड्स। तो जो AML यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स है, उसके साथ बैंक को जरूरी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करेंगे। ए ऑप्शन है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैशेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, 3 साल के लिए जिस जैसे ट्रांजेक्शन बंद हुआ है। बी ऑप्शन है 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैशेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, 5 साल जब ये ट्रांजेक्शन हो चुका हो वहाँ से। सी ऑप्शन है 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैशेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, 10 साल जिस जैसे ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी जिस डेट से ट्रांजेक्शन किया वहाँ से 10 साल। ठीक है। डी डी ऑप्शन नो टाइम लिमिट, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का नॉर्म है, बैंक को जरूरी रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करेंगे 10 साल के लिए जिस डेट से ट्रांजेक्शन हो गया है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में भाई, इंटरेस्ट सब्सिडी इज अवेलेबल टू ऑल एलिजिबल एजुकेशन लोन बोरोवर्स फॉर ए पीरियड ऑफ, बोलते इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होगा सारे एजुकेशन लोन बोरोवर्स को कितने समय के लिए। ए ऑप्शन है फर्स्ट 1 year के लिए, बी ऑप्शन फर्स्ट 2 years के लिए, सी ऑप्शन ड्यूरिंग स्टडी पीरियड के लिए, सी ऑप्शन डी ऑप्शन टिल क्लोजर ऑफ द लोन, ई ऑप्शन नन। जो इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल होता है सारे एजुकेशन लोन बोरोवर्स को, जो पीरियड होती है बेसिकली ये होता है जब तक कि आपकी पूरी कर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन एंड रीपेमेंट पीरियड इज अलाउड फॉर फार्मर्स टू अवेल लोन्स अगेंस्ट प्लेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बोलते क्या मैक्सिमम लोन होगा और रीपेमेंट पीरियड अलाउ किया जाता है फार्मर्स ताकि वो लोन ले सके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है। ए ऑप्शन ₹5 लाख एंड 6 months, बी ऑप्शन है ₹25 लाख एंड 12 months, सी ऑप्शन ₹50 लाख एंड 12 months, डी ऑप्शन नो टाइम नो लिमिट ऑन अमाउंट बट इट शुड बी रिपेड विद इन 12 months। बोलता है लिमिट कुछ नहीं है अमाउंट के ऊपर, बट इसको रिपेमेंट कर देना आपको 12 महीने के अंदर। ये ऑप्शन है नन। देखिए जब हम बात करें मैक्सिमम लोन अमाउंट, रीपेमेंट पीरियड जो कि अलाउ किया गया है किसानों को, जिसके तहत आप लोन ले सकते हैं, जहां आप प्लेस करते हैं क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, यानी जो भी आपका प्रोडक्शन किया आपने एग्रीकल्चर, उसको गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है, लोन अमाउंट रीपेमेंट पीरियड क्या है वो पूछ रहा है, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट हो जाएगा आपका 50 लाख रुपये। ठीक है। और रिपेमेंट पीरियड हो जाएगा 12 महीने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में ये, एलसी स्टेट्स अबाउट इन केस ऑफ अमाउंट व्हाट डज इट इंडिकेट। जो एलसी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या अगर अमाउंट का संबंध होगा उस समय क्या इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन 25%, डी ऑप्शन है नन। तो इंडिकेट करता है ये 5%, ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, FIR शुड बी फाइल्ड एट लोकल पुलिस स्टेशन इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ डैश काउंटरफिट करेंसी नोट्स पर ट्रांजेक्शन। बोलता है FIR लोकल पुलिस स्टेशन में आपको उस समय करना है अगर बैंक को रिसिप्ट हो जाता है कितने नंबर ऑफ काउंटरफिट करेंसी नोट्स पर ट्रांजेक्शन में। ए ऑप्शन है 4 एंड अबव, बी ऑप्शन है 5 एंड अबव, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन। तो कम से कम यानी मिनिमम आपको 5 मिलना चाहिए। अगर 5 है, मिनिमम कितना हो गया आपका, मिनिमम हो गया आपका काउंटरफिट करेंसी नोट्स, वो हो गया आपका 5। ठीक है। मिनिमम 5 है, 5 एंड अबव, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू अनस्पेंट फॉरेन करेंसी ऑन रिटर्न टू इंडिया। बोलता है इस संदर्भ में कौन सी बात सही होगी जहां हम बात कर रहे हैं अनस्पेंट फॉरेन करेंसी की, यानी जो पैसा आपका जो फॉरेन करेंसी है जो आपने खर्च नहीं किए हैं। ठीक है। तो यहाँ बात करें कौन सा ऐसा स्टेटमेंट सही होगा, हम उस संदर्भ में जहाँ पे फॉरेन करेंसी
खर्च नहीं किया आपने, ठीक है, और मतलब फॉरेन करेंसी आपका बच गया बेसिकली, जब भारत आप लौट रहे हैं तो फॉरेन करेंसी बच गया है, उस संदर्भ में कौन सी बात सही आपको बताना है। ए ऑप्शन है रिटेन एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बोलता है आपकी जितनी मर्जी है जो पैसा बच गया है सारे के सारे करेंसी नोट्स को आप रख सकते हैं फॉरेन करेंसी को। बी ऑप्शन है रिटर्न टू एडी विद इन 90 डेज, 90 दिन के अंदर आपको एडी, या एडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑथोराइज डीलर, जैसे बैंक्स हो गए वहाँ आपको लौटाना पड़ेगा। सी ऑप्शन है अलाउड टू रिटेन $5,000, बोलता है आपको अलाउ किया गया, आप रिटर्न कर सकते हैं $5,000 तक। डी ऑप्शन है नीड टू रिटर्न अनस्पेंट फॉरेन करेंसी विद इन 180 डेज इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2,000, बोलता है आपको जरूरी है कि आप रिटर्न करेंगे अनस्पेंट फॉरेन करेंसी 180 दिन के अंदर अंदर, जो अमाउंट अगर एक्सीड हो गया $2,000 से ज़्यादा तो। ये ऑप्शन नन ऑफ द, कोई बात इसमें सही नहीं है। देखिए क्या होता है, जब आप कभी फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, जब फॉरेन कंट्री गए हैं, आपके पास फॉरेन करेंसी है, और आप जब घूम के वापस आ रहे हैं, भारत लौट रहे हैं, तो आपके हाथ में मान लीजिए फॉरेन करेंसी है, उस सिचुएशन में अगर आपके पास $2,000 तक तो भारत सरकार बोलती है आप रख सकते हैं, $2,000 से ज़्यादा होगा तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को 180 दिन का समय में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टिपुलेटेड फॉर बोरोवर अवेलिंग क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹15 लाख अंडर PMEGP, बोलता है कम से कम कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए बोरोवर का, जहाँ पर लोन ले रहा है ₹15 लाख का PMEGP के तहत, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, हिंदी में बोलते प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो यहाँ हो जाए, ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट 10+2, बी ऑप्शन है 10th स्टूडेंट, सी ऑप्शन है 8 क्लास, ए ऑप्शन है डी ऑप्शन है नन। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, अगर आप लोन ₹15 लाख का ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जब PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8वीं पास होनी चाहिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग बैंक डिपॉजिट्स पे, वो क्या है। ए ऑप्शन है रेगुलेटेड, बी ऑप्शन है डी रेगुलेटेड, सी ऑप्शन है पार्सली रेगुलेटेड, डी ऑप्शन है लिंक्ड टू रेपो रेट, ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग बैंक डिपॉजिट पे, वो आज की डेट में डी रेगुलेट कर दिया गया, यानी हर बैंकों के पास अधिकार, जितनी मर्जी उतनी इंटरेस्ट रेट वो दे सकते हैं सेविंग बैंक में, डी बी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, एज पर RBI गाइडलाइंस द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर्स इंक्लूडिंग infrastructure projects are stipulated at dash and dash of banks capital fund respectively, बोलता है जो RBI के गाइडलाइंस है, जो एक्सपोजर नॉर्म है सिंगल बोरोवर हो चाहे ग्रुप बोरोवर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ले लिया गया है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत होगा बैंक की कैपिटल फंड का। ए ऑप्शन 10%, 20%, बी ऑप्शन 15%, 40%, सी ऑप्शन 20%, 50%, डी ऑप्शन है 20%, 40%, ई ऑप्शन है ना। तो अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा 20% एंड 50%, यानी जो RBI के गाइडलाइंस है एक्सपोजर सिंगल बोरोवर का होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20%, और ग्रुप बोरोवर के लिए होगा 50%, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क टू ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी, सारे सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे PDF में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3 ऐसे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है ₹2,000 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, और ₹3,000 लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जाकर www.jvcm.com, ईमेल एड्रेस 67123@gmail.com, सारा इन्फॉर्मेशन रिसीव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।